सनम कोगे जोहार। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे परसेंटेज का कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम वगैरह में देखने को मिलते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स, उनके बारे में बात करते हैं। हालांकि मैं हमेशा से रहा हूं कि कुछ बेसिक बताता हूं, फिर इसको शॉर्ट टेक्निक से कैसे सॉल्व करते हैं वो बताते हैं। ट्रिक तो बिल्कुल नहीं बताता हूं, बल्कि बेसिक से हम शॉर्ट सीख सकते हैं और उसी शॉर्ट टेक्निक को हम सीखने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए, ये इस तरह के सवाल है। हालांकि हम बेसिक से जब करते हैं तो ये 2-3 मिनट लग जाता है, लेकिन अगर हम शॉर्ट में बनाते हैं तो विद इन सेकेंड्स या फिर क्वेश्चंस को देख के, मतलब ऑप्शन को देख के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे होता है। ऐसे सवाल जनरली दिया दिया हुआ क्या है कि यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या बन जाती है। यानी कि ऐसा बात बोलना चाहता है कि कोई एक संख्या होगा। बेसिक तरीका, मान लीजिए कोई संख्या है और उस संख्या को हम कुछ नाम दे देते हैं। बेसिक है, पहले बता रहा हूँ। एक्स है और फिर बोल दे रहा है कि इस संख्या का 60% को अगर हम 36 में जोड़ेंगे तो वही संख्या बन के आएगी। अर्थात इस संख्या का 60% को जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे 36 में, उससे क्या होगा, वही संख्या वापस पुनः आ जाता है। बस ये कहना है। किसी संख्या का 60% जब 36 में जोड़ेंगे तो वही संख्या आ जाता है, बन जाता है। यही सवाल पूछा है तो बोला वो संख्या क्या है। ऐसे बात किया है तो इनको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसको काट देंगे तो 3x बटा में आपके पास आ जाएगा 5। और ये x है, यानी कि ये x है और इधर भी x है, तो इसी को उधर लेके जाइए तो 36 यहाँ होगा। x माइनस 3x बटा 5 यहाँ होगा, यानी कि 2x बटा 5 बचेगा और बराबर में यहाँ 36 होगा। इसको काटेंगे यहाँ से तो हमारे पास आ जाएगा x का वैल्यू, यानी कि 90 के रूप में हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। ये हो गया हमारा बेसिक। ठीक है। अब इसी को अगर हम शॉर्ट में बनाएंगे, शॉर्ट में देखिए ये बेसिक हो गया, बेसिक तरीका। शॉर्ट तरीका क्या कहना चाहता है, हालांकि मैं 2-3 तरीका और बताने वाला हूँ। 2 तरीका फिर मैं बताने वाला। हमारे पास आंसर 90 आ गया। ये दूसरा तरीका का बात अगर हम करें तो आप ये जो तो एक्स माने हैं ना, वही हमने गलती किया। एक्स नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम बचपन में एक्स ही माने थे। अब हम 100 मानेंगे। अच्छा, 100 ही क्यों मानेंगे? क्योंकि ये प्रतिशत में है। क्योंकि प्रतिशत के दुनिया में कोई भी चीज को जब हम शुरुआत करते हैं मानना, तो उसको हम 100 से शुरू करते हैं, क्योंकि पूरा परसेंटेज डिपेंड करता है 100 पर। इसी कारण से ऐसा करते हैं। तो 100 अगर हम मानते हैं तो ऐसे करेंगे कि 100 का 60% बोला है सवाल में, तो 100 का 60% 60 होता है। बोला सवाल में कि 100 का 60% 60 होता है, तो इसी में इस मतलब इसी को 36 में जोड़ेंगे तो वापस वही संख्या वापस आएगा। तो देखिए जरा, इसमें कितना ऐसे जोड़ना पड़ रहा है ताकि वापस वो संख्या आ जाए। तो आप बोलेंगे 60 में जब जोड़ेंगे कुछ ना कुछ नंबर को, तो 100 तभी आ पाएगा जब उस नंबर का नाम होगा 40। यानी कि हम 40 जोड़ रहे हैं तभी वो संख्या आ रहा है। और आपको इसी 40 का मान दे रखा है एक्चुअली। कितना? 36। तो 40 का मान 36 है और हमें सवाल में बोला वो संख्या कौन सा है। बस इतना ही करना है। एक तरीका ये है। इससे थोड़ा सा आसान है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स नहीं मानना पड़ रहा है। और क्या कि इसको बेसिक से जब हम बनाते हैं ना, तो बहुत सारे समीकरण बार बार लिखने पड़ते हैं। वो चीज हमें लिखना नहीं होता। ठीक है ना। तो अब फिर से हम काटेंगे इसको और इसको हम काट देंगे 2 से, और ये आपके पास 5 से। तो 2 18 में कटेगा और 5 18 90 आ जाएगा। फिर से हमारा आंसर है। अब आप बोलेंगे कि जब ऐसा हमने 100 माना है तो 100 के अलावा भी कुछ मान सकते हैं क्या? तो मैं कहूँगा बिल्कुल मान सकते, और भी तरीके हो सकते। कौन सा तरीका? वही तरीका हमें सीखना है। ये वाला तरीका जो लास्ट तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, ये बड़ी काम का है तरीका। अब सवाल को देखिए गौर से और समझिए क्या कहना चाहता है। बोलना चाहता है कि 60% को अगर 36 में जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। इससे भी सस्ता तरीका ये होता है। 60% है, इसको जो ज्यादा ही ध्यान देना। 60% का मतलब ही होता है 3/5। आपने सीखा होगा, परसेंटेज से रिलेटेड सवाल में हम अक्सर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने का तरीके हम सीखते हैं।
इससे क्या होता है, हमें टाइम बच जाता है। तो टाइम बच जाता है यही है, तो इसका मतलब क्या है समझिए। 60% मतलब 3/5, यानी कि अगर कोई संख्या 5 है तो उस 5 का 60% 3 होता है। यानी कि 5 का 60% 3 होता है। तो सवाल में बोला इस 3 में कितना ऐसा जोड़ना है ताकि वो संख्या वापस आ जाए, तो आप बोलेंगे 2 जोड़ना है, 2। तो जो 2 जोड़ना है तो इसी 2 का मान आपके जीवन में दिया है 36, और हमें बोला इस 5 का मान बताइए। बस यही सबसे खतरनाक तरीका है, अर्थात शॉर्ट तरीका। तो 2 18, 5 18, यानी कि 90 आ गया हमारा आंसर। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है। इसके सिवा और कोई तरीका नहीं। ठीक है ना। अब मैं एक क्वेश्चन और देखता हूं, और उस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये कैसे हैं। एक क्वेश्चन शायद है, और जैसे ये बोला एक संख्या में 42 घटाने पर 42 घटाएंगे अगर, है ना, तो प्राप्त जो संख्या होगा उस संख्या के 60% के बराबर होगा। अच्छा, मतलब अगर इतना घटाएंगे तो संख्या 70% के बराबर हो जाती है। तो उस संख्या का 2/5वां भाग बताइए। देखिए बिल्कुल उसी तरीके के सवाल हैं, थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ा सा हल्का सा। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, आप 100 मान लीजिए वो संख्या। तो बोला 100 संख्या है लेकिन अब हो जाएगा 70%। अच्छा मुझे बताइए 70% क्यों हुआ, तो आप बोलेंगे 42 घटाए थे तभी हुआ। तो आप बोलेंगे 42 तो संख्या में है और 70 तो प्रतिशत में है, तो बोलोगे हाँ, इसमें कितना परसेंट घटा है वो देखेंगे, तो आप बोलेंगे 30%। तो 30% घटा है तो 30 का मान ही एक्चुअली में 42 है। और हमें बोला उस संख्या का 2/5वां भाग बताइए। तो उस संख्या का मतलब 100 का 5वां भाग, यानी कि 2/5वां भाग पूछने के लिए बोला है, यानी कि पता करने के लिए बोला है। बस खत्म, बस यही करना था। लेकिन एक समस्या है। समस्या ये है कि यहाँ परसेंटेज में है और ये फ्रैक्शन में है। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में ब्रेक हम कर सकते हैं, हालांकि इसीलिए मैं लिखा हूँ 100 से। 100 का 30% 30 से होता है, और 100 का 2/5% यही होता है। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते, कोई अलग लफड़ा नहीं है। इसके सिवा ऐसा भी कर सकते हैं, 70% आप लिख सकते हो। 70% मतलब 7/10, यानी कि कोई संख्या 10 था तो वो 7 हो गया। कितना कम आया, तो आप बोलेंगे कम हो गया 3। इसी 3 कम होने का मतलब 10 से कम हुआ है, इसीलिए इसका मान आपको 42 दे रखा है। और बोला 2/5 का मान बताइए। बस इतना ही कहानी है, बिल्कुल सेम सेम सेम, बिल्कुल सेम सेम, और कुछ अलग नहीं। ठीक है। लेकिन लफड़ा होगा इस जगह पे, क्योंकि यहाँ हमने परसेंटेज लिखा, यहाँ हमने फ्रैक्शन में लिखा। तो देखिए कैसे काटते हैं। आप आराम से यहाँ 5 दुगुना में काट देंगे, है ना। और आराम से ये तिरछा गुना होता है, तो 3 14 42 होगा, और ये 4 14 56 होगा, जो कि हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। अब अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ, तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये 20 आ जाएगा बाबू, और ये 0 और 0 कट जाएगा, 3 14 में कट जाएगा, और ये 2 दुगने 4 और 4 14 56, जो कि हमारा सही आंसर हो। ध्यान देना, गलती नहीं करना। ये भी एक्चुअल में प्रतिशत के रूप में है, क्योंकि मैं 100 के हिसाब से चला हूँ। दोनों केस में हमारे पास 56 है। सीधा सीधा मामला है, और कुछ नहीं। आई होप समझ में आ गया। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। ये है क्वेश्चन, लिखा है किसी संख्या में 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या का इतना परसेंट के बराबर होगा, तो उस संख्या का इतना परसेंट क्या होगा। जल्दी से बता दीजिएगा, ऑप्शन आपको दे दिया गया है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।